हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो आप दोस्तों? आज के इस वीडियो का सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हम करेंगे क्या एक्चुअली। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि जैसे हम प्ले कर रहे हैं इस वीडियो को, मीन्स इस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर को, तो आपके सामने एक टाइमर टाइप का दिखाई देगा, जो अक्सर आप डिजिटल वॉच में देखते हो, डिजिटल घड़ी जो भी, या फिर आप रेलवे स्टेशन पे देखते होगे, या फिर आपके हाथों में जो पहले वाली जो घड़ी होती थी वो इस तरह की कुछ होती थी, या फिर बहुत सारे जगह पे जहाँ पे काउंटर यूज़ होता होगा, जहाँ पे टाइमर यूज़ होता होगा, या फिर इस तरह से जहाँ पे डिस्प्ले को हम डिस्प्ले कराते हैं एक्चुअली, उस जगह पे यूज़ होता होगा। दोस्तों, अगर आपको इस कोड का बेसिक्स जानना हो तो प्लीज़ रेफ़र करिए इसके पहले वाले वीडियो, जिस पे मैंने एक्चुअली शो किया था कि कैसे एक डिस्प्ले को, मीन्स एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले को कैसे हम लोग कोडिंग के थ्रू उसे कंट्रोल करते हैं, या फिर कह सकते हो कैसे प्रिंट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो दो एक्चुअली यहाँ पे सेगमेंट लगे हुए हैं। पहला सेगमेंट जो है आप ये देख रहे होगे, स्लोली स्लोली ये बढ़ रहा है आगे। ये कब आगे बढ़ रहा है? जब दूसरा वाला 9 से क्रॉस कर रहा है, मीन्स 9 to 10 जैसे चलेगा वैसे सेगमेंट आगे बढ़ रहा है। जैसे 9 काउंटर हुआ, आप देख सकते हो एक्सचेंज हुआ, यहाँ पे जैसे जाएगा वो रीसेट हो जाएगा, मीन्स 0 पे आ जाएगा। फिर आप देखोगे जैसे 9 पे होगा, ये लेफ़्ट वाला जो होगा वो 1 होगा। इसी तरह से जैसे सेकेंड वाला जो है एलईडी, यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा है जो जल्दी फास्ट चल रहा है, वो जैसे ही 9 को क्रॉस करता है ये 1 बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक तरह से आप कह सकते हो टास्क है, एक्टिविटी है किसी भी कोडर के लिए या किसी भी डेवलपर के लिए, जो खास करके एम्बेडेड में काम कर रहा हो। कंपनियों में आप जाओगे या फिर एज स्टडी पर्पस भी देखोगे, तो ये सब चीज़ें कॉमन है जो आपको करनी होती है। हाँ, अगर आपको वॉच बनाना है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लाइक आपको रियल टाइम क्लॉक, जिसको हम लोग आरटीसी शॉर्ट में बोलते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसकी इंटरफेसिंग आपको आईटीसी से करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो आपको रियल टाइम मिलता है। बट होता क्या एक्चुअली, लेट सपोज आप रियल टाइम, आपके पास लेट सपोज कि 9:30 आ गया, तो आपको 9:30 जो आता है वो स्ट्रिंग में आता है, बट स्ट्रिंग को तो आप डायरेक्ट डिस्प्ले कर नहीं सकते हो। तो हम क्या करते हैं, उसको कोडिंग के थ्रू उन स्ट्रिंग्स नंबर को अपने कोडिंग में, मीन्स उसको पहले टाइप कास्ट करते हैं, फिर उस तरह से आप एक तरह से मैनिपुलेट करते हो, जैसे कि आपको उसको कंट्रोल करना है डेटा को, फिर आप उसे सेगमेंट पे प्रिंट कराते हो। लेकिन फाइनल आपके एरे में जो होता है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में देखा होगा, आप प्लीज़ उसको देखें एक बार, आपको बेसिक्स का आइडिया हो जाएगा। जैसे कि होता क्या है, फाइनली हमें एरे में प्रिंट कराना होता है, मीन्स एलईडी के सेगमेंट को, जो भी सेगमेंट्स लगे होते हैं उनकी एलईडीज़ को ही कंट्रोल करना पड़ता है। कैसे पोर्ट्स पे लिखना है वो हमें बस सिर्फ वो कंट्रोल करना पड़ता है। बाकी जो स्ट्रिंग बफर में आ जाता है टाइमिंग का, उसको हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं और उस चीज़ को जस्ट एक लूप में कॉल करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में भी, अगर उसका मैं एक इमेज दिखाऊँ आपको, तो पिछले वीडियो में मैंने एक सेगमेंट यहाँ पे कनेक्ट किया था, ठीक है। तो एक सेगमेंट कनेक्ट किया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मीन्स अगर मैं हाईलाइट करूँ इस पोर्शन को, तो यहाँ पे एक कनेक्शन बनाए थे हम लोग, ठीक है। इस कनेक्शन के थ्रू हमने एक कम्युनिकेशन किया था ये कनेक्शन का। अब क्या हो रहा है कि ये पोर्ट ए पे कनेक्टेड है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको मल्टी कनेक्ट करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 4 कनेक्ट करना हो तो 4 पोर्ट चाहिए। मीन्स जैसे बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं जो आईटीसी से भी सेगमेंट कंट्रोल होते हैं, तो अगर आपके पास जीपीआईओ ज़्यादा है, मीन्स ज़्यादा अवेलेबल है, कहने का मतलब आपके कोड में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपके कंट्रोलर पे जीपीआईओ अवेलेबल है, तब तो आप डायरेक्टली 2 को कनेक्ट कर सकते हो। मीन्स यहाँ पे आप देखो पोर्ट ए और पोर्ट बी पे 2 एक एक सेगमेंट लगे हुए हैं। इन केस अगर आपके पास कम जीपीआईओ है तो सेगमेंट डिस्प्ले का भी एक प्रोटोकॉल के थ्रू एक आता है जो आप मार्केट में अवेलेबल होता है, बट उसको स्टडी करना पड़ता है, कोडिंग के थ्रू हम उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिलहाल चूँकि आप बिगिनर हो गए या फिर 8 बिट पढ़ रहे हो, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि ये पहला कंट्रोलर होगा आपका। तो पहला कंट्रोलर आपका जो होगा वो बेसिक होना चाहिए, ठीक है। मेरे एक दूसरे वीडियो में जहाँ पे मैंने, आप सर्च करोगे मेरे प्लेलिस्ट में, वो होगा हाउ टू कनेक्ट 7 सेगमेंट डिस्प्ले टू एवीआर माइक्रो कंट्रोलर एट मेगा 32। उसमें मैंने ये समझाया हुआ है कि सिंगल को कैसे कनेक्शन करते हैं, क्या क्या कंट्रोल करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, इन सब चीज़ों को, इन एलईडीज़ को कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो ये रहा आपका वीडियो का पर्सन। अब आते हैं, जैसे यहाँ पे वीडियो आप देख सकते हो, इसको हम लोग पॉज करते हैं, ठीक है, यहीं पे रोक सकते हो आप, फिर प्ले करो, वो प्ले हो जाएगा। मीन्स ये टोटल आपके कंट्रोल में है। अब आपको क्या करना है, अब हम इसके कोडिंग पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप कोडिंग पार्ट में मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, जैसे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। पहला जो होता है, आपको जैसे मालूम है, ये क्लॉक के लिए होता है। आप मेरे प्लेलिस्ट में देखेंगे, हर कोड में मैंने इस चीज़ को बताया है, ठीक है। ये चीज़ है, एक आपको पिन आउट का है, मीन्स IO डिफाइंड डॉट एच, इनपुट आउटपुट डिफाइंड के डेफिनेशन होता है इसमें, ठीक है। ये किसी लाइव सेशन या फिर एक बड़े सेशन में इनपुट आउटपुट का भी मैं बताऊंगा, मैक्रोस के बारे में, कैसे मैक्रोस को यूज़ किया जाता है, ठीक है। हो सकता है वो लाइव सेशन हो सकता है कि हम उसको वीडियो के थ्रू भी बता दें, ठीक है। तो जैसा आप बोलोगे, ये डिले है, डिले फंक्शंस के लिए यहाँ लाइब्रेरी होती है। और नीचे जो आप एरे देख रहे हो, ठीक है, इसको चाहो एरे के अंदर पास भी कर सकते हो, जितना इसका लेंथ रखना चाहते हो। अदरवाइज़ लेट सपोज आपने इसको रहने दिया तो ऑटोमेटिकली ये इंडेक्स के हिसाब से अपना कैलकुलेट कर लेता है। तो पिछले वीडियो में भी देखोगे मैंने ये चीज़ किस लिए प्रिंट कराया था, मीन्स आपको 1 to 9 प्रिंट कराना है, तो इस तरह से स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी एरे लिखना पड़ेगा हेक्स का, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आप देखोगे पिछले वीडियो 0-1 के थ्रू। जैसे लेट सपोज पहला वाला 0x3f है, ठीक है। तो आप 3 का मतलब जानते हो बाइनरी सिस्टम में। 0 भी हम तो पहले बाइनरी के लिए इंडिकेट करते हैं, उसके बाद से 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 1-1, ठीक है। ये हो गया, आपको 3 बन गया, ठीक है। यहाँ से अगर यहाँ तक देखोगे 3 बन गया। इसके बाद से क्या है, आप इस हेक्स में देखो f है, तो f का मतलब हुआ 1-1-1-1, मीन्स 4 बार है, 4 बार 1 कर लो, वो f हो जाता है। f का वैल्यू कितना होता है आपको मालूम है। अगर हम इसको कन्वर्ट करें f का, तो आप इस तरह से कुछ कर सकते हो, 8-4-2-1। इस सीक्वेंस में हम लोग चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। 8-4-2-1 कहने का मतलब 8। अब मैं इसको सिंपली 1-1-1-1 लिखूँ, तो अब 8 की वैल्यू पे क्या है, वैल्यू 1 है, मतलब 8 प्लस हो जाएगा, ठीक है, मीन्स 8 प्लस। फिर 4 की जगह पे वैल्यू क्या है, 1 है, तो 4 प्लस। फिर 2 की जगह पे वैल्यू क्या है, 1 है, फिर 2, फिर 1 की जगह पे क्या है, 1 है, नहीं चारों 1 है। इसका मतलब टोटल वैल्यू आप करोगे तो 15 होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ को करते हैं, ठीक है। अब हमारा, आप ये सोच रहे हो कि हमने 2 सेगमेंट लगाया, लेकिन हम एरे एक ही लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सेम ही चीज़ में सेम नंबर्स आपको दोनों में प्रिंट करने हैं, इसलिए हमने एक ही एरे रखा। हाँ, कॉलिंग के समय उसे हम ज़रूर 2 बार कॉल कर लेंगे, ताकि वो 2 डिस्प्ले पे जाए, 2 पोर्ट पे अलग अलग जाए। तो पहला क्या है इसमें, वेरिएबल जो एक्सटर्नल वेरिएबल है, या भी एक कह सकते हो ग्लोबल वेरिएबल है। ये दोनों हमने ग्लोबल वेरिएबल लिख रखा है फॉर 2 एरेज। कौन से सॉरी फॉर 2 पोर्ट्स। कौन से पोर्ट है यहाँ पे कनेक्टेड, पोर्ट ए एंड पोर्ट बी, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हमने कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे। तो 2 बार हमने एक पोर्ट पे कॉल करने के लिए हम लोग आई को कॉल करेंगे, एक पे जे को। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इंडेक्स नंबर कैसे एक्सेस करता है। प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो एंड फील फ्री टू आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, ये है आपका डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन रजिस्टर है, जिसको आप डेटा डायरेक्शन रजिस्टर कह सकते हो, ठीक है। डायरेक्शन रजिस्टर, इसको मैं फुल फॉर्म अगर बोलूँ तो आप पहले वीडियो पे मेरे गो थ्रू होना, उसकी डिटेल्स में बताया है मैंने, डेटा डायरेक्शन रजिस्टर, ठीक है। ये डेटा डायरेक्शन रजिस्टर है। हमने क्या किया, पोर्ट ए और बी को दोनों को FF कर दिया। दोनों को एक साथ आप इस तरह से भी लिख सकते हो या फिर अलग अलग भी लिख सकते हो। तो पोर्ट ए और बी को हमने क्या किया, यहाँ पे FF मीन्स सारे पोर्ट्स को हाई कर दिया। क्यों हाई किया है, क्योंकि फाइनली जो सेगमेंट के अंदर होता है वो LED होता है। जैसे हमने पिछले अपने जो भी सीक्वेंस था वीडियो का, उसमें भी बताया था, जो अंदर लगे होते हैं वो LEDs ही होते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमें वो आउटपुट ही होता है। LEDs का वो कभी जो होता है वो आउटपुट इंडिकेटर यानी आउटपुट के तरह ही यूज़ होता है, इसलिए हम लोग आउटपुट बना लिए, ठीक है। अब आते हैं लूप के ऊपर। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ईजिली वे में समझाता हूँ क्या होगा। ये आप कैसे लो, ये फर्स्ट लूप एंड
ये वो है जो आप ये कह सकते हो सेगमेंट 1 हमने जो कनेक्ट किया है, ठीक है, जो कि है पोर्ट ए पर, ठीक है। तो ये लूप जो यूज़ होगा वो सेगमेंट 1 के लिए होगा और पोर्ट ए पे जो कनेक्टेड है, जैसा कि आप देख सकते हो ये वाला जो फर्स्ट वाला जो है वो उसके लिए यूज़ होगा। और ये कब होगा वो एक बार मैं समझाता हूँ। पहले आते हैं इस पे, ठीक है। फिर वो जो पोर्ट होगा वो कब कॉल होगा, यहाँ पे कॉल होगा और पोर्ट ए पे, और फिर ये क्या होगा, सेगमेंट डिस्प्ले करेगा, ठीक है। सेगमेंट गेट एक्टिवेटेड, ठीक है, यहाँ पे एक्टिवेट होगा। अब आते हैं इस सीक्वेंस पे, तो ये जो लूप होगा वो आपको सेगमेंट 2 के लिए यूज़ होगा, ठीक है। और ये किस पोर्ट पे कनेक्टेड है, आप कोड में यहाँ पे भी देख सकते हो 2 पोर्ट्स हैं, बी है, जबकि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये जो 6 जहाँ पे आप देख रहे हो ये पोर्ट बी पे कनेक्टेड है, यहाँ से ये जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पोर्ट बी के लिए। अब ये कैसे एक्सेस होगा, मीन्स कैसे ये ग्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने जे का कॉल किया है। देखो वेरिएबल, आप वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मीन्स ए बी सी डी राम रहीम जो भी आप रखना चाहो उसे रख सकते हो, ठीक है। तो नाम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, डेटा टाइप करेक्ट होना चाहिए। हमने इंट ले रखा है तो वो इंक्रीमेंट होगा, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, जे क्या करेगा, एक एक इंडेक्स को एक्सेस करेगा और अपने आप में इंक्रीमेंट करेगा। जे 0 होगा तो ये वाला प्रिंट होगा, फिर ये 1 होगा, ये वाला, इसी तरह से यहाँ तक आएगा। और जैसे ही जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, मीन्स जैसे ही 9 हुई तो ये क्या करेगा, मीन्स ये वापस रीसेट होकर 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन लगा रखा है कि जब तक ही जे चलेगा, जब तक जे की वैल्यू, ये लूप जब तक ही चलेगा जब तक जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9 हो। फिर क्या होगा, ये आउट ऑफ लूप आ जाएगा, ठीक है, आउट ऑफ लूप, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर मैंने ऐसे लिखा था, ठीक है। अब फिर ये तो कैसे होगा, तो होगा क्या कि एक बार ये ए को कॉल करेगा, मीन्स पोर्ट ए के एक एलईडी को कॉल करेगा। एरे एक ही है, आप कितना भी वेरिएबल लगा के इसको एक्सेस कर सकते हो। एक बार ये प्रिंट होगा, फिर ये 9 बार चलेगा, मीन्स 9 सारे 9 सेगमेंट के सारे 9 नंबर को प्रिंट करेगा, 0 to 9 10 जो भी नंबर्स है। फिर ये यहाँ से लूप से बाहर होगा, हर बार ये बाहर होगा कब, जब ये कंडीशन फॉल्स होगा, ठीक है। व्हेन कंडीशन फॉल्स, व्हेन लूप टू कंडीशन फॉल्स, ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये कब फॉल्स होगा, जब 9 बार प्रिंट कर देगा। फिर ये लूप 1 का बिहेवियर है चालू हो जाएगा। लूप 1 क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो सिंपल है, सिंपल कोड है। तो 9 बार ये होगा तो फिर ये एक बार बढ़ेगा यानी 1 होगा, फिर ये 9 बार होगा, फिर ये 2 होगा, फिर ये 9 बार मीन्स 9 तक प्रिंट करेगा, फिर ये 3 होगा। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते ये भी कब फॉल्स होगा आपके, जब ये वाला सीक्वेंस है, ठीक है। ये जब आई आपका लेस देन इक्वल टू है, और ये सारे चूँकि वाइल में है, ये सारे वाइल में है, तो ये बंद नहीं होगा, सीक्वेंस चलता ही रहेगा, ठीक है। तो ये ऑलवेज ट्रू की कंडीशन में रहेगा, ऑलवेज, ठीक है। तो ये सिंपल सा कोड है। मैं इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और विजिबल होगा और आप इसे राइट कर सकते हो, ठीक है। फुल कोड मैं इसीलिए इसमें रखता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, कहीं सर्च ना करना पड़े। आप इसे राइट कर सकते हो। और जैसे अब मैंने दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये 9 बार चलेगा, ये एक बार, ये फिर 9 बार, ये फिर एक बार, और ये फिर कहाँ तक चलेगा, पहला वाला ये भी आपको 0 to 9 होगा, और ये फिर फॉल्स हो जाएगा, फिर 0 से शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑलवेज ट्रू हमने लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसको रीसेट करता हूँ, इसकी वैल्यू हैक्स की वैल्यू को हम लोग दोबारा अपडेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो हैक्स की वैल्यू को हमने अपडेट किया। जैसे अपडेट किया और प्ले किया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या हो रहा है, एलईडी टू 9 सेगमेंट 2 जो है 9 तक जा रहा है, और फिर इसकी सेगमेंट 1 की वैल्यू बढ़ रही है।
ये कब तक होगा, ये 9 टाइम जाएगा, ठीक है। जैसे ही पहले की सेगमेंट की वैल्यू वापस 9 हो जाएगी, ये फिर रीसेट हो जाएगा, मीन 0 से शुरू हो जाएगा। तो ये एक सिंपल कोड है, आप सिंपल भी नहीं कह सकते हो, हाँ इंटरेस्टिंग ज़रूर है। तो प्लीज़ अगर आप लाइव जो भी देख रहे हो तो प्लीज़ इसको लाइव प्रैक्टिस करो, ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके पास ऑलरेडी मैंने डिज़ाइन दे रखा है, कोड दे रखा है, और जब भी प्रॉब्लम आता है प्लीज़ कमेंट करो। आपका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, व्यूज़ आ रहे हैं, तो अब बारी है आपके सब्सक्राइब करने की। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।